नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज। सरकारी कर्मचारियों और एनपीएस सब्सक्राइबर से जुड़ी एक बेहद महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। अगर आप एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश करते हैं यानी कि उसके सब्सक्राइबर हैं, तो आज का यह अपडेट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पीएफआरडीए ने एनपीएस अंशदान के उसी दिन निवेश को लेकर नई व्यवस्था स्पष्ट की है। दरअसल पीएफआरडीए ने 4 अगस्त 2026 को एक महत्वपूर्ण परिपत्र जारी किया है, जिसमें एनपीएस कंट्रीब्यूशंस की कट ऑफ टाइम और उसी दिन इन्वेस्टमेंट को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। पीएफआरडीए के अनुसार किसी कारोबारी निपटान दिवस यानी कि बिजनेस सेटलमेंट डे पर एनपीएस अंशदान प्राप्त होने की कट ऑफ टाइम दोपहर 1:30 बजे तक रहेगी। यानी अगर एनपीएस का अंशदान दोपहर 1:30 बजे तक एनपीएस ट्रस्ट के बैंक खाते में प्राप्त हो जाता है और उसका मिलान तथा बुकिंग भी उसी दिन सफलतापूर्वक हो जाती है, तो उस अंशदान को उसी दिन के निवेश के लिए माना जाएगा। ऐसे अंशदान के संबंध में यूनिट्स का आवंटन उस दिन के लागू अंतिम एनएवी यानी कि नेट असेट वैल्यू के आधार पर किया जाएगा। अब सवाल यह है कि यह नियम किन किन एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशंस पर लागू होगा। पीएफआरडीए ने स्पष्ट किया है कि बढ़ाई गई कट ऑफ टाइम एनपीएस अंशदान के विभिन्न माध्यमों और श्रेणियों पर लागू होगी। इसमें सरकारी नोडल कार्यालयों के माध्यम से आने वाले अंशदान, उपस्थित अस्तित्व यानी कि पीपीओ, ईएनपीएस, डीरेमिट, बीबीपीएस, यूपीआई, स्टार एनपीएस और तत्काल एनपीएस जैसे माध्यम शामिल हैं। इसके अलावा समय समय पर शुरू किए जाने वाले अन्य माध्यमों से प्राप्त होने वाले एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशंस पर भी यह व्यवस्था लागू हो सकती है। पीएफआरडीए ने अपने परिपत्र में एनपीएस सब्सक्राइबर्स और संबंधित इंटरमीडिएरीज को सलाह दी है कि अंशदान के लिए पहले से धनराशि की व्यवस्था कर लें और यह सुनिश्चित करें कि अंशदान कारोबारी निपटान दिवस पर दोपहर 1:30 बजे तक प्राप्त हो जाए। इसका उद्देश्य है कि अंशदान का समय पर निवेश हो सके और बढ़ाई गई कट ऑफ टाइम का लाभ सब्सक्राइबर्स को मिल सके। दोपहर 1:30 बजे तक कंट्रीब्यूशंस पहुंचा, तो अब यहां पर सरकारी कर्मचारियों को उसी दिन की एनईवी के हिसाब से एनपीएस में यूनिट्स अलॉट कर दी जाएगी। यह बदलाव खासतौर पर उन एनपीएस सब्सक्राइबर्स के लिए महत्वपूर्ण है जिनके कंट्रीब्यूशंस अलग अलग माध्यमों से जमा होते हैं और जो चाहते हैं कि उनका पैसा जल्द से जल्द निवेश प्रक्रिया में चला जाए। पीएफआरडीए ने सभी संबंधित संस्थाओं को भी निर्देश दिया है कि वो अपनी ऑपरेशनल और टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस को इस नई कट ऑफ टाइम के अनुरूप संशोधित करें, ताकि एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशंस के समय पर रिसिप्ट और प्रोसेसिंग में कोई समस्या न आए। यह आदेश पीएफआरडीए के द्वारा जारी किया गया है, जो कि कुल मिलाकर एनपीएस सब्सक्राइबर्स के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है। हालांकि ध्यान रखना यह भी जरूरी है कि केवल पैसा भेज देना पर्याप्त नहीं है, निर्धारित समय तक कंट्रीब्यूशन की रिसिप्ट, मैचिंग और बुकिंग पूरी होना भी जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आप एनपीएस, यूपीएस, ओपीएस या फिर 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हुई हर एक महत्वपूर्ण अपडेट समय पर जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अधिक से अधिक आपके दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, जिससे वो भी इसके बारे में जान सकें। धन्यवाद।